और अब बात करते हैं अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों की। वाशिंगटन डीसी में अगर आप कभी टैक्सी लें तो बहुत मुमकिन है कि उसका ड्राइवर पाकिस्तानी निकले। इस वक्त इमरान सिद्दीकी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही पाकिस्तानी से जो अपने ख़ानदान की परवरिश इसी शोबे के जरिए कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में टैक्सी चलाना खतरे से खाली नहीं। आइए देखते हैं कि फारूक खान इस पेशे के बारे में क्या कहते हैं। मैं राब हुआ था गन पॉइंट पे एक दफ़ा, तो ज़ाहिर है वो जो लोग थे वो प्रोफेशनल थे जिन्होंने मुझे राब किया। तो ऐसे तरीके से उन्होंने मुझे राब किया कि वो ज़ाहिर है हम लोग पहले फेस रीडिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का मौका ही नहीं दिया मुझे। हलाल रोज़ी कमाना कोई आसान काम नहीं, और वो भी अपनी जान को ख़तरे में डालकर। तो लास्ट जो डेस्टिनेशन थी वहाँ पे जाके उन्होंने ये किया कि एक लड़का जो बीमार था वो उतरा, अपने घर गया और वो गन लेके आया वहाँ से, बजाय पैसे ड्रॉप करने के गन लेके आया और उसके बाद मेरे पीछे बैठ गया वो। टैक्सी चलाने वाले या कैब ड्राइवर्स की ज़िंदगी सूरज की तरह तुलू और गुरूब होती है। और उसके बाद मुझे उन्होंने गन मेरी गर्दन पे रख के उन्होंने कहा जो कुछ भी है हमें दे दो। तो उन्होंने मेरी जेबें सारी चेक करके जो कुछ भी था सब कुछ निकाल लिया, मेरा बटुआ भी निकाल लिया। और एक आदमी जो पहला पैसे लेकर निकला है वो बाहर निकला और उसने दूसरे को कहा भी जब तुम बाहर आओ ना तो इसको गोली मार देना। ये अपने अपने घरों से निकलकर रिस्क कमाने की तलाश में रोज़ाना ज़िंदगी और मौत की आंखों में देखकर जीते हैं। तो वो जो टाइम था जब उसने ये आर्डर उसको किया कि इसको गोली मार के तुम आ जाना, तो उस वक्त मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं थी। तो निकलने लगा जब, तो उस वक्त मुझे बस अल्लाह याद आया कि हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। तो फिर मैंने कलमा पढ़ा, लेकिन वो लड़का ये बाहर निकला, वो गन उसके हाथ में थी, वो बाहर निकल के उसने दरवाज़ा मेरा खुला रहने दिया, पीछे वाला जो था, और तकरीबन कोई उसने 10 फुट जाके ना पीछे, तो जो चाबी थी ना वो मेरी गाड़ी के अंदर फेंक दी उसने। फारूक खान को लाहौर से अमेरिका आए हुए 20 साल हो गए हैं, मगर इन 20 सालों में से 10 साल इन्होंने अपने ख़ानदान के बगैर गुजारे। लेकिन सिटीजनशिप मिलने के बाद बच्चों को आप आसानी से बुला सकते हैं, तो मैंने अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन चूँकि बारी मेरी बच्चों की उस वक्त आई जब मेरे सिटीजनशिप हो गई थी, उसमें एक तकरीबन फिर उसके बाद 1 साल लगा था, तो इसलिए सारा कंप्लीट होने में जो 10 साल लगे थे बच्चों को आने के लिए। रोज़ी कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, मगर कैब ड्राइविंग बग़ैर किसी मजाक के थोड़ा आसान है। मगर क्या वाकई में ये सच है? पहली बात तो यह है कि ये एक ईजी जॉब है। अगर दूसरी तरफ से कंपेयर करें डेंजरस के हिसाब से तो फिर तो इजी नहीं है, लेकिन यह है कि इसके लिए कि ज़्यादा स्किल्ड होना नहीं पड़ता, मतलब टेक्निकल इसमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर आप लाइसेंस पास कर सकते हैं, कैब का लाइसेंस जो है पास कर लें, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। तो दूसरी जो चीज़ है इसमें मतलब है कि एक तो हार्ड कैश होता है, तो हार्ड कैश होने की वजह से भी एक डेंजरस है, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं कि आपके साथ कौन सफ़र कर रहा है या आपके पीछे कौन बैठा हुआ है। वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 9,000 पाकिस्तानी टैक्सी चला रहे हैं, और ना सिर्फ अमेरिका में मुकीम अपने घर वालों को बल्कि पाकिस्तान में अपने ख़ानदान वालों को भी संभाल रहे हैं। फैमिली मेरी इधर ही है, और यहाँ वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 10 मिनट का फासला है, स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया में, वहाँ पर मेरी राइश है इस वक्त। बड़ा बेटा जो है वो इस वक्त नोवा कॉलेज में जा रहा है वो, और उसके साथ वो जॉब भी कर रहा है, सिक्योरिटी की जॉब है वो कर रहा है। उसके बाद छोटी बेटी है वो भी नोवा कॉलेज में है, उसके बाद उसे छोटी बेटी है जो हाई स्कूल में इस वक्त, और उसके बाद मेरे 2 बेटी और बेटा ट्विन है वो, और वो इस वक्त मिडिल स्कूल में है, और उसके बाद सबसे छोटा बेटा जो है वो उसमें एलिमेंट्री में है, वो 2nd ग्रेड में इस वक्त। दादी माँ बाबा जी। फारूक ने अपने घर वालों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और शायद इसी वजह से इनके बच्चे भी इनकी इतनी इज्जत करते हैं।